नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज देव दिवाली मनाई जा रही है। मैं बात कर रहा हूं बस्ती जिले की कुआनो नदी के पास। आज मैं मौजूद हूं और हमारे आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, जो दिवाली मना रहा है उनको दुनिया के कई देशों में देखा जाता है और कई राज्यों में उनको पढ़ा जाता है। काफ़ी चर्चावान है। हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्यों देव दिवाली मनाया जाता है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, इसका उद्देश्य क्या है देव दिवाली मनाने का? देखिए, कहा जाता है कि आज के दिन देवी देवता सभी धरती पर आए थे जी। और उन्होंने दिवाली मनाया था। तभी से ये परंपरा है, प्राचीन परंपरा है दिवाली मनाने की। विद्वान लोग कहते हैं कि आज के दिन नदी घाटों पर स्नान करके और दीपदान किया जाए तो बड़ा ही पुण्यदायी होता है। मीडिया दस्तक न्यूज़ की ओर से पिछले 9 सालों से कुआनो नदी के अमहट घाट पर यह आयोजन किया जाता है। बड़ी सादगी के साथ ये समारोह हम लोग मनाते हैं यहाँ। यहाँ कुआनो नदी का अमहट घाट दियों और मोमबत्ती की रोशनी से सजाते हैं। जी जी। संदेश आम जनमानस के लिए ये है कि ये भारतवर्ष है। यहाँ नदियों, पहाड़ों, झरनों, पत्थरों, पेड़ पौधों की पूजा होती है। इन सब से हमारी करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बस्ती की जनता से हम अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कुआनो बस्ती की गंगा है और इस गंगा को अविरल, निर्मल, स्वच्छ, साफ सुथरा बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हम किसी एक संस्था या सरकारी तंत्र पर इसकी जिम्मेदारी थोप करके मुक्ति नहीं पा सकते। जब तक हम में से हर आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक नदियों को साफ सुथरा नहीं रखा जा सकता है। तो आज देव दिवाली के इस मौके पर हम बस्ती की जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि कुआनो नदी में कतई कूड़ा करकट और प्लास्टिक के बने सामान कतई न भेजें, जिससे कुआनो प्रदूषित हो और हमारा उद्देश्य विफल हो। सर, दुनिया के कई देशों में आपको देखा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन आज आपका जो टाइमिंग शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहता है। इस सब के लिए आप टाइम कैसे निकाल लेते हैं? और वैसे भी आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, काफ़ी चर्चित हैं, बस्ती में सारे लोग जानते हैं, तो टाइम कैसे निकाल लेते हैं इस सब चीज़ के लिए? देखिए, सवाल अच्छा है। दरअसल टाइम निकालना हर व्यक्ति के हाथ में है। जी हर व्यक्ति चाहे जितना बिजी हो जी। अपनी लाइफ में, प्राथमिकताएं वो खुद तय करता है कि हमको सुबह से शाम तक किससे मिलना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम गैर जरूरी है। ये कहीं से लिख करके, मैं सरकारी नौकरी में तो हूँ नहीं, ये लिख करके मेरे पास कोई एजेंडा नहीं आता कि हमको ये करना है। सुबह मैं जब उठता हूँ तो अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करता हूँ कि कितने अच्छे लोगों से मिलना है, कितने बुरे लोगों को सही मार्ग पर ले जाना है और कौन कौन से अच्छे काम करने हैं जिसका समाज में अच्छा संदेश और असर पड़े। सर, क्या ये सब कुछ करके आप बस्ती जनता को कुछ दिखाना चाहते हैं क्या? अब दिखाने का मकसद कम है, लोगों का रास्ता बदले, लोगों की सोच बदले, लोगों की अवधारणा बदले और जो भारतीय परंपरा है, नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, पेड़ पौधों को, पत्थरों को पूजने की, वो कायम रहे और उनके प्रति लोगों की आस्था बनी रहे। और आम जनमानस, बस्ती ही नहीं, हम सभी भारतवासियों से अपील करना चाहेंगे कि इस भारतीय परंपरा को बनाए रखते हुए नदी को साफ सुथरा बनाने में जितना सहयोग दे पाते हैं देना चाहिए। आज आपने कितना दीपक जलाया यहाँ पे? यहाँ 501 दीपक जलाए गए हैं। सुबह भी हम लोग घाट पर आए थे साफ सफाई खुद अपने हाथों से करने, लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष नेहा वर्मा की प्रतिनिधि अंकुर वर्मा के प्रति हम मीडिया दस्तक न्यूज़ की ओर से आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने देव दीपावली को देखते हुए हमारे आग्रह पर उन्होंने नदी घाट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ साफ़ सुथरा कराया था। आए तो थे हम लोग अपने सिविल ड्रेस में, लोग लोअर पहन करके नदी को साफ़ करने, लेकिन जब हम आए सुबह 8 बजे तो यहाँ ज़्यादा काम हो चुका था। तो नगर पालिका परिवार को इसके लिए बहुत बहुत आभार। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आज आपको कैसा महसूस हो रहा? देव दिवाली आपने मनाया है, काफी चर्चा है बस्ती जनपद में, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, ये अशोक श्रीवास्तव जी को बधाई देना चाहता हूँ कि अशोक भाई ने एक ऐसी परंपरा की 9 सालों से बता रहे हैं, शुरुआत की है, 9 साल से हो गया उनको करते करते। आज काफ़ी लोग आए हैं। एक अच्छी परंपरा है कि कम से कम हम देव दिवाली के दिन, आज कार्तिक पूर्णिमा है जो हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र दिन माना जाता है। अब आज के दिन हम जो ये काम दीपदान करते हैं तो निश्चित तौर से हमारे परिवार के और हमारे क्या बोलता है घर परिवार के लोगों के लिए फलदायी होता है। तो इसके लिए हम सभी बस्ती वासियों से और जनपद वासियों से कहना चाहूँगा कि आप सब देव दिवाली के दिन आएँ घाट पे और घाट की सर सफाई करें और अशोक भाई के रास्ते पे चलें, जिससे बस्ती में जो नई परंपरा की शुरुआत हुई है पिछले 8-9 सालों से, जो शुरुआत की है वो आज अच्छा लग रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। आज अशोक भाई ने 501 दीपक जलाया है, निश्चित तौर से बधाई के पात्र हैं। एक ऐसी नींव रखे हैं जो आने वाले दिनों में बस्ती के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ एक मेला लगेगा और इसकी सर सफाई जो सरकार का काम है,
सरसफाई का गंगा का, वो आज बता रहे हैं अशोक भाई कि कम से कम आप लोग ये गंगा है बस्ती का अमहट घाट हमारा, यहाँ तमाम जो भी शुभ कार्यक्रम होते हैं यहाँ होते हैं, तो हमारी साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की है। तो हम सब का पूरे बस्ती वासियों का कर्तव्य बनता है कि हम उसकी साफ सफाई का ध्यान दें। सर आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ। मैं ज्ञानेंद्र पांडे, कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और हम लोग आज नहीं, विद्यार्थी जीवन से हम लोग सामाजिक कार्य में लगे रहे हैं। हाँ, और अशोक भाई भी से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ कि ये हमेशा आम जनमानस के लिए जो सामाजिक कार्य है उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। निश्चित तौर से अशोक भाई की जितनी भी तारीफ की जाए दस्तक मीडिया के, निश्चित तौर से वो कम है। सर क्या कब से आ रहे हैं सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं इस बार पहली बार मैं आया हूँ। अच्छा। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा मुझे लगा। अशोक भाई के कहने पे मैं आया, मुझे नहीं जानकारी थी, लेकिन आज मैं पहली बार आया। मैं बहुत प्रभावित हुआ अशोक भाई से, और निश्चित तौर से आने वाले वर्षों में हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे और दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा दीप दिवाली के दिन। सबसे पहले तो शंभू जी और आपके कैमरामैन को और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को, पूरे जनपद वासियों को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अपराजिता सिन्हा है। और मैं समाज सेवी क्या कहिए, मैं राजनीतिक हूँ। मैंने MLC स्नातक का इलेक्शन भी लड़ा है। और रही बात देव दिवाली की, तो ये चूँकि हम सनातनी हैं, तो हम हर जो हमारा हिंदू धर्म की जितनी भी हमारी संस्कृति में जो भी पूजा पाठ है सब हम करते हैं और विधिवत करते हैं। मैं अपने घर से भी सारा सब कुछ जला कर आई हूँ दीपक। और अपने लोगों से कहूँगी, अपने समाज से, कि इस चीज़ को जितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले सके ले, अपने हिंदुत्व को जगाए। हमारे हिंदुत्व में वो सब कुछ है जो हमें, साइंस से भी हम आगे हैं। जहाँ साइंस नहीं पहुँच सकता वहाँ हम पहुँच चुके हैं। हमारे ऋषि मुनि वहाँ जा चुके हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप पूजा करिए, मन से भगवान में मन लगाइए, और कहीं ना कहीं बाबा ऊपर है जो हमको देख रहा है, वो हमारा सब कल्याण करेगा और सबका कल्याण। कब से आ रहे हैं यहाँ पे आज? मुझे तो लगता है कि मैं जब शादी करके 2010 में आई हूँ, उसके बाद से यहाँ पे आती हूँ। हम रुद्राभिषेक भी यहाँ हर साल सावन में कराते हैं। और प्लस जो हमारे सामाजिक संगठन, जितने भी क्लब और संस्था के द्वारा ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी हम उपस्थित होते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जितना हो सके हम योगदान भी करते हैं, हर तरीके से, श्रम से हो चाहे धन से हो, हर तरफ से हम योगदान भी करते हैं। और आगे भी जो भी होगा उसमें करेंगे, ये हमारा आप लोगों से वादा है। ठीक मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कुआनो नदी के पास मैं मौजूद हूँ और देव दिवाली मनाई जा रही है और हमारे साथ अब मौजूद हैं प्रेस क्लब के महामंत्री जी। हम उनसे बातचीत करेंगे, आज वो आए हैं, उनको कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो देव दिवाली है। सर मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, देव दिवाली का महत्व क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज यहाँ जी बड़े भाई अशोक श्रीवास्तव जी, जो हम लोगों के संरक्षक भी हैं, जी उनकी देखरेख में हर वर्ष हम लोग देव दीपावली के दिन यहाँ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ठीक है, उस कार्यक्रम के तहत आज देखिए तमाम समूह के लोग, सारी महिलाएं अपने घरों से आके, समाज सेवी और पत्रकार, साथी, समाज व्यापारी, सभी लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में सहभाग कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अशोक भाई साहब को कि वो इस पुनीत कार्य को निरंतर चेक कर रहे हैं और उनका भरपूर सहयोग लोगों को दिया जा रहा है। सर आए दिन देखा जाता है भारतीय संस्कृति पर लोग नहीं चलते हैं, मॉडर्न जनरेशन हो रहा है, लेकिन सर आज आप लोग ये सब, आप लोगों को भी तो मॉडर्न होना चाहिए था। देखिए, संस्कृति कभी मॉडर्न नहीं होती है जी। हम भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के उपासक हैं। हमें यह बचपन से ही बताया गया है कि हमारे संस्कार क्या हैं, और संस्कार विहीन व्यक्ति एक पशु के समान होता है। तो इस नाते हम अगर संस्कार छोड़ देंगे तो हम पशु हो जाएंगे। हमें जो सिखाया गया है, जो माता पिता ने, जो हमारे पुराणों ने बताया है, हम उसी के हिसाब से आज कितने भी हम आधुनिक हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी पूजा पद्धति, अपनी आस्था और अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ सकते। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, विगत कई वर्ष से, कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? तो ये कम से कम 10 वर्षों से तो मैं आ रहा हूँ। अच्छा। और मैं ये जानता हूँ कि अशोक भाई साहब कई कार्यक्रम ऐसे करते हैं जिससे जो है समाज से उनका जुड़ाव है, और उसमें एक कार्यक्रम यह भी है। अच्छा सर, जो आज आप यहाँ पर आए हैं, कब आपने जैसा कि बताया कि 10 वर्षों से मैं आ रहा हूँ, क्या आपने आज कुछ स्पेशल देखा पहले की बात ही, और अब क्या है, कुछ नया हुआ है, बदलाव? देखिए, एक चीज़ कहा गया है कि आप अकेले चलिए तो काफिला बनता रहता है। जी सर। शुरुआत बहुत छोटे से हुआ था। जी। जैसे उन्होंने एक मीडिया दस्तक चैनल चालू किया, तो उसकी भी शुरुआत एक बहुत कम संख्या में लोग थे और उन्होंने शुरू किया था।
उसी तरीके से ये भी शुरू हुआ था, लेकिन आज देखिए आप पूरा जी प्रांगण भरा हुआ है जी जी। और सभी लोग यहाँ आके जो है पूजा पाठ कर रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। सर जाने से पहले हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे देव दिवाली के बारे में? मैं देव दीपावली पर आपके सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं देव दीपावली की। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल आगे बढ़े और आप प्रगति की तरफ रहें, निष्पक्ष खबरों के लिए आप जाने जाएं और सभी दर्शकों को आपके बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों हम कहना यही चाहेंगे कि अपनी संस्कृति पर ज़रूर चलें और सबसे पहले हम एक बार फिर से अपने चैनल के माध्यम से देव दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते। तो हम अब यहाँ से विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।